नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एवरेज। 2 क्लासेस अभी तक हम कर चुके हैं, आज है हमारी एवरेज की 3rd क्लास। तो जिन बच्चों ने भी अभी वो 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, वो प्लीज जाकर पहले उन दोनों क्लासेस को देखिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने एवरेज टॉपिक जो है वो पहली बार पढ़ा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई चीजें आपकी एक सीक्वेंस में चलती हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा अगर आप शुरू से चीजों को करते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एवरेज की आज की 3rd क्लास की। तो 3rd क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 7 लगातार संख्याएं हमसे दी गई हैं, संख्याएं नहीं दी गई हैं, सिर्फ उनका एवरेज दिया गया है और हमसे कहा गया है कि भाई सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो जब अभी हमने प्रीवियस क्लास अपनी की थी एवरेज की, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपकी सीरीज है वो एक सीक्वेंस में है, यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दी गई है, यानी नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर आपका सेम है, तो आप एवरेज किस तरीके से निकालते हैं। भाई अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो एक ऑड नंबर है, तो आपका एवरेज जो है वो मिडिल टर्म हो जाता है। और अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है, यानी जितने नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक इवन संख्या है, यानी एक इवन नंबर है, तो आपको क्या करना है, फिर आपकी मिडिल 2 टर्म्स आपको लेनी है और 2 से डिवाइड करके आपका एवरेज निकला होगा। ठीक है, ये हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इसीलिए जिन बच्चों ने अभी तक पहली क्लास एवरेज की नहीं देखी है वो पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, 7 संख्याओं की। तो 7 एक कैसा नंबर है, 7 होता है एक ऑड नंबर। तो भाई लिख लेंगे, चलो हम प्रथम संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं। 7 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। हमें एवरेज दिया गया है कि भाई एवरेज है हमारा 30। तो मैंने बताया था कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका एक ऑड नंबर हो, तो हम एवरेज जो होगा हमारी मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ से हम भाई 3 संख्या यहाँ से हट गई, 3 संख्या यहाँ से हट गई, तो मिडिल टर्म आपका क्या है, यानी ये जो 4th वाली टर्म है यही आपकी क्या है, मिडिल टर्म है। तो यानी एवरेज आपका क्या होगा, जो 4th प्लेस पे नंबर है वही आपका एवरेज होगा। तो एवरेज क्या दिया गया है, 30। ठीक है, यानी कि इस सीरीज की चौथी संख्या क्या है, 30 है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है भाई सबसे छोटी संख्या बताओ। अब सीरीज कैसी है, सम संख्याओं की है, तो यानी इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, इससे 2 कम होगा। 30 से पहले आने वाली सम संख्या कौन सी होती है, 28। तो लिख लेंगे हम, उससे पहले आने वाली 26 और उससे पहले आने वाली 24। तो सबसे छोटी संख्या इस सीरीज की क्या हुई, 24। तो आंसर भी हमारा आ गया है 24। क्लियर है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 58 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हमें इस सीरीज में बतानी है सबसे बड़ी संख्या। जैसे पिछली में हमसे पूछा था सबसे छोटी, ऐसे ही इसमें हमें सबसे बड़ी बतानी है। तो देखो भाई, अब कितनी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, 4 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 संख्याएं हमारी हो गई हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि भाई जो आपका एवरेज है वो 58 है। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पर तो पिछली वाली में तो मिडिल टर्म आराम से हमने निकाल ली थी, बट यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे। तो मैंने कहा था कि अगर आपसे एवरेज निकलवाए तो आपको 2 मिडिल टर्म लेनी है, उनका सम करके 2 से डिवाइड करना है। बट यहाँ तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है एवरेज, यानी जो भी वो संख्या आ रही होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, यानी 58 यहां पर कहीं होगा। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, 58 से जस्ट पहले आने वाली विषम संख्या क्या होती है, 57। और 58 के जस्ट बाद आने वाली विषम संख्या कौन सी होती है, 59। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि सीरीज की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 59 के बाद आने वाली विषम संख्या क्या होती है, 61। तो यही हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या इस सीरीज की। तो 61 हमारा आंसर आ गया है। क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है ये पिछली क्लास से रिलेटेड है, उसमें मैंने आपको ये सीरीज भी समझाई थी, कैसे एवरेज निकालना है वो भी बताया था। ठीक है, उसी के टाइप के ये 2 क्वेश्चन है, तो आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई 6 संख्याओं का औसत जो है हमें कितना दिया हुआ है,
35 दिया हुआ है 35। यदि पहली तीन संख्याओं का औसत 20 है और अगली दो संख्याओं का औसत 45 यानी 45 है, तो छठी संख्या क्या होगी? आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनका एवरेज दिया गया है, फिर उनमें से ही कुछ संख्याओं का एवरेज दे दिया, एक आखिरी आपसे पूछ ली। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटी सी चीज को समझेंगे, और वो क्या है? देखो, अगर आपके जो नंबर्स हैं वो सारे सेम है, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 10 10 10 10, ठीक है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई इसका एवरेज बताओ, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके सारे नंबर सारी संख्याएं आपकी सेम है तो आपका एवरेज भी क्या होता है? सेम रहता है। वही संख्या यानी जो आपकी संख्याएं हैं, यानी आपकी अगर सारे नंबर सेम है तो आपका एवरेज भी वही रहेगा, ठीक है। अब चाहे तो आप निकाल के देख लो, भाई यहाँ पर कितनी संख्याओं की बात हो रही है? 5 संख्याओं की बात हो रही है, ठीक है। तो 5 संख्याओं की बात हो रही है, डिफरेंस सबका सेम है, वही 0 0 0, कुछ डिफरेंस तो इनका है ही नहीं, ठीक है। तो भाई मिडिल टर्म क्या होगी? 10। तो एवरेज 10 हो गया, निकाल के भी हमने देख लिया, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है अगर आपकी सारी संख्याएं सेम हो तो आपका एवरेज भी क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमसे कहा गया था कि भाई 7 संख्याओं का औसत हमारा 34 है, ठीक है। तो पहले 7 संख्याएं हम लिख लेते हैं, ये हो गई हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और लास्ट इज 7। ये 7 संख्याएं हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इनका एवरेज दिया गया है। अब एवरेज कितना है? 34। अब मैंने आपको वो चीज जो अभी समझाई थी वो इस वाले क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, इसीलिए मैंने आपको वो बताया, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई पहली तीन संख्याओं का औसत कितना है? 28। तो हमने लिख लिया, ठीक है, 28। उसके बाद कहा गया कि अगली दो संख्याओं का कितना है? 47 है, हमने 47 लिख दिया। तो आखिरी दो संख्याओं का हमें औसत क्या है बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, अब तीन, मैंने इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपको सारी संख्याओं को सेम मान के चलना है, यानी आपको मानना है कि भाई ये नंबर भी 34 है, ये भी, यानी जो आपका ओवरऑल एवरेज दिया गया है वही आपको मान के चलना है कि आपकी सारी संख्याएं क्या है? सेम है। जैसे ये भी 34 है, ये भी 34 है, ये भी 34 है, ये भी, सारी 34 है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर ये और ये तीनों संख्याएं 34 है तो इनका एवरेज कितना होना चाहिए? अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर संख्याएं सारी सेम होती हैं तो एवरेज भी क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो इनका एवरेज तो 34 होना चाहिए, बट इनका एवरेज है कितना? इनका एवरेज तो सिर्फ 28 है। तो अगर मैं देखूं तो कितना कम है भाई मेरा? कितना कम है ये आपका? 6 कम है, ठीक है। 6 कम है, यानी जितना हमें चाहिए था हमारे पास उससे क्या है? 6 कम है। तो ये आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लिखेंगे 6, ठीक है। अब ये है एवरेज 6 कम, हमें निकालना है सम कितना कम होगा इन तीनों का। तो सम कितना है भाई? कितनी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है? 3 के बारे में। तो अगर मैं सम की बात करूं तो सम कितना कम होगा मेरा? 18, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली दो संख्या, ये भी मुझे तो 34 ही माननी थी, ठीक है। तो इनका एवरेज बट मेरा कितना दिया गया है? 47 दिया गया है। तो अगर ये 34 और 34 थी तो इनका एवरेज कितना होता? 34 होता। बट अभी इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज तो अभी 47 है। तो यानी अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना ज्यादा है? ये है आपके पास 13 ज्यादा है, ठीक है। तो यानी जितना हमें चाहिए था हमारे पास उससे 13 ज्यादा है। तो 13 तो हमारा एवरेज ज्यादा है। अगर मैं सम की बात करूं तो सम कितना ज्यादा होगा भाई? दो संख्याओं के बारे में बात हो रही है, तो दो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? 26। क्लियर है? अब देखो, इनका था सम -18, इनका था 26, तो हम निकाल लेंगे इनका भाई डिफरेंस। तो अगर इनका मैं डिफरेंस करूं तो क्या आएगा? 8। अब साइन यहाँ पे कौन सा लगाना है? साइन लगाएंगे हम जो बड़ी संख्या के आगे होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि भाई जब हम प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हैं तो जो हमारी बड़ी संख्या होती है दोनों में से उसके आगे जो हमारा साइन होता है वही हम लगाते हैं, ठीक है। तो +8, यानी ये जो आपका 8 आया है ये आपका उन बची हुई दो संख्याओं के बारे में बता रहा है। और वो क्या बता रहा है कि भाई अगर आप इन दोनों संख्याओं का सम करते जो भी आपको मिलता, अभी फिलहाल आपके पास उससे 8 ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे कहा जा रहा है कि भाई एवरेज बताना है। तो मैं तो पहले एवरेज निकालूंगी इनका। जब ये तो हो गया सम, तो इनका एवरेज क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 2। तो यानी इनका एवरेज हो गया 4।
तो ये 4 हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई जितना आपको एवरेज चाहिए था उससे आपके पास 4 ज्यादा है। तो जब मेरे पास 4 ज्यादा है तो मुझे तो बिल्कुल उसके इक्वल लेके जाना है, तो यानी सबका एवरेज कितना था 34, तो 4 ज्यादा है तो हम कर लेंगे 4 माइनस, यानी जो आपकी बची हुई दो संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है आपका 30। क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको अपने पुराने मेथड से करने की कोशिश करेंगे कि भाई पहले सम करो फिर डिवाइड करो ये करो वो करो, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों, अब आपको 34 नंबर्स की बात कर रहा है, पहले तो आप 34 नंबर्स का सम निकालेंगे, फिर आप इन 3 का सम निकालोगे, फिर इन 2 का निकालोगे, फिर इन्हें ऐड करोगे, तब आप माइनस करके कहीं जाके आपका एवरेज निकलेगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपका मेथड है। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइप बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी तक इजी इजी क्वेश्चंस चल रहे थे, अब आए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो भाई 3 संख्याएं थी, ठीक है, 3 संख्याओं का एवरेज हमें दिया गया था, उसके बाद आगे की 2 संख्याओं का भी एवरेज दे रखा था, जो बच गई हैं संख्याएं उनका एवरेज हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मैंने माना कि मेरी सारी संख्याएं क्या है, सेम है, यानी ये भी 34 है, ये भी 34, सारी 34 है। जो एवरेज आपका टोटल दिया गया है सबका, वही आपको मानना है कि आपकी सारी संख्याएं वही हैं। अब जब ये 3 संख्याएं 34 है तो इनका एवरेज कितना होना चाहिए था, 34 होना चाहिए था। बट मुझे कितना दिया गया है, मुझे तो सिर्फ 28 दिया गया है, यानी कितना कम है मेरे पास, मेरे पास 6 एवरेज कम है। तो यानी अगर मैं इन तीनों संख्याओं को 34 के अकॉर्डिंग ऐड करती कि भाई 34 प्लस 34 प्लस 34, तो मेरा सम जो है वो कितना कम होता जितना अब है मेरे पास उससे, तो 18 कम होता। ठीक है, कहने का मतलब है इस 18 में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप 34 प्लस 34 प्लस 34 करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, बट अब आपके पास एवरेज कितना है 28, तो अगर आप 28 से इन तीनों का सम निकालेंगे ना तो वो 18 कम होगा। क्लियर है अब? ठीक है, तो अब देखो उसके बाद बात कर लेते हैं आगे की 2 संख्याओं की। अब आगे की 2 संख्याओं का एवरेज 47 दिया हुआ है, बट होना कितना चाहिए था 34, तो कितना ज्यादा है, ये 13 ज्यादा है, तो मैंने सम निकाल लिया कि भाई सम कितना ज्यादा होगा। ठीक है, अब जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरा निकला 8। अब 8 आया प्लस का, तो ये प्लस मुझे ये बता रहा है कि भाई जो आगे जितनी भी आपकी संख्याएं बच गई हैं आपके पास उससे 8 ज्यादा है सम, यानी अगर आपका इनका एवरेज निकालते या सम करते भाई 34 प्लस 34, तो उससे आपके पास 8 ज्यादा है। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाई एवरेज, बट मेरे पास तो सम है, तो भाई मैं इसमें से तो कुछ इसको सॉल्व वगैरह कर नहीं सकती, क्योंकि आप एवरेज से एवरेज को सॉल्व करेंगे, अगर सम की बात हो रही है तो सम से सम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो देखो भाई अब सम कितना है इनका 8 है, तो मैंने निकाल लिया कि सिर्फ इन 2 संख्याओं का एवरेज कितना ज्यादा होगा। ठीक है, तो सम से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया तो आया 4। अब ये 4 मुझे बता रहा है कि जितना आपको एवरेज चाहिए इन 2 संख्याओं का उससे आपके पास 4 ज्यादा है। देखो ये भी 34 और ये भी 34 थी, तो एवरेज कितना होता है इनका 34, बट आपके पास 4 ज्यादा एवरेज है, तो ज्यादा है तो 4 माइनस करेंगे और आंसर हमारा आ गया 30। अब आपको आई होप समझ में क्लियर, एक एक पॉइंट इस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। तो चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 9 संख्याओं का औसत आपका 79 दिया गया है, ठीक है, यानी 79 दिया गया है। यदि 2 संख्याओं का औसत 75 है यानी 75 है, ठीक है, और अगली 4 संख्याओं का औसत 87 है, और यदि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा है और 9वीं से 1 ज्यादा है, तो 9वीं संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का आ गया है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी जैसा अभी मैंने आपको समझाया आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो कैसे करना है, अब 9 संख्याओं की बात हो रही है तो चलो भाई पहले हम लिख लेते हैं। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, यानी जब आप प्रैक्टिस वगैरह करेंगे और आप इसी क्वेश्चन को जब करेंगे तो आपको फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो समझाने के लिए है कि भाई मान के हमें चलना है पहले संख्याएं। ठीक है, प्रैक्टिस से ये जो इतना स्टेप अगर मैंने इतना करके दिखाया ना, तो जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें से भी कुछ स्टेप जो है वो स्किप कर देंगे और डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो फिर तो ये लगेगा आपको कि क्वेश्चन 2 ही लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट संख्या, अब टोटल कितनी बात हो रही है 9 संख्याओं की, तो चलो हम लिख लेते हैं भाई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं एंड लास्ट इज 9। ठीक है,
अब इन सब का एवरेज कितना दिया गया है, इनका एवरेज दिया गया है 75। तो वही पिछले वाले क्वेश्चन की चीजें ही हमें यहाँ पर रिपीट करनी है। हमें मान के चलना है कि भाई जो सारी संख्याएं हैं वो कितनी है हमारी 75 75 75 है। अब 75 है, आपसे कहा जा रहा है कि यदि 79 है आपका ओवरऑल एवरेज। अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का औसत 75 हो, यानी ये जो दो नंबर है शुरू के, इनका एवरेज कितना है 75 है। और कहा जा रहा है कि अगली चार संख्याओं का एवरेज 87 है, यानी ये जो आगे की चार नंबर्स हैं इनका एवरेज कितना है 87 है। तो आपसे कहा गया कि ये जो तीन संख्याएं बच गई हैं इनमें से आपको नौवीं संख्या बतानी है। अब इन तीन के बारे में भी आपको एक रिलेशन दिया गया है। वो रिलेशन क्या है कि भाई आठवीं संख्या यदि आठवीं संख्या सातवीं से 5 ज्यादा है और नौवीं से 1 ज्यादा है। देखो भाई, मैंने मान लिया कि आठवीं संख्या x है, क्वेश्चन में कहा गया कि ये सातवीं से 5 ज्यादा है। तो भाई जब ये ज्यादा है तो ये तो कम होगी, तो यानी ये कितनी कम है 5 कम है। अब नौवीं संख्या के बारे में क्या कह रहा है ये कि नौवीं संख्या से भाई ये 1 ज्यादा है, अब 8 ज्यादा है तो ऑब्वियसली नौवीं कम होगी, और कितनी कम है इससे ये 1 कम है। तो जो रिलेशन मुझे दे रहा है इन तीन नंबर्स के बारे में वो भी मैंने लिख लिया। अब आ जाते हैं भाई अपने क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि सारी संख्याओं को 79 79 मान के चलना है, तो ये दोनों संख्याएं भी कैसी है हमारी 79। तो एवरेज कितना होना चाहिए 79 होना चाहिए, बट दिया कितना गया है 75 दिया गया है, यानी कितना कम है ये आपके पास है 4 कम। अब ये एवरेज 4 कम है तो भाई सम कितना कम होगा, सम दो संख्याओं की बात कर रहा है तो सम हो गया आपका 8 कम। अब उसके आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई जो आगे की चार संख्याएं हैं उनका एवरेज है आपका 87, ठीक है। बट हमें कितना चाहिए था, हमें तो सिर्फ 79 चाहिए था। तो यानी हमारे पास कितना ज्यादा है, हमारे पास 8 ज्यादा है। एवरेज 8 ज्यादा है तो सम कितना ज्यादा होगा, तो चार संख्याओं के बारे में बात हो रही है तो चार की गुणा कर लेंगे तो ये हो गया आपका 32 32, ठीक है। तो देखो भाई, अब ये तो आपका 32 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे यानी 32 से जब आप 8 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 24। और ये 24 कैसा होगा, ये प्लस का 24 होगा, और ये प्लस का 24 आपको बताएगा कि जो आपकी बची हुई संख्याएं हैं आपके पास उससे 24 ज्यादा है। क्लियर है भाई, 24 ज्यादा है तो अब मैं निकालूंगी कि एवरेज कितना ज्यादा होगा। तो तीन संख्याएं रह गई हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आया आपका 8, यानी जितना आपको चाहिए आपके पास उससे 8 ज्यादा एवरेज है। तो यानी मेरा एवरेज इनका क्या होगा, जब हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में कम था तो हमने उसमें भी ज्यादा ही था तो उसमें हमने माइनस किया था अपने ओवरऑल एवरेज से। तो यहाँ पर भी हमारे पास एवरेज 8 ज्यादा है तो हम 8 कम कर लेंगे। तो जब आप 79 में से माइनस करेंगे 8 तो आपको मिलेगा 71, यानी इन बची हुई तीन संख्याओं का औसत कितना है 71 है। लेकिन अब इसमें एवरेज तो पूछा नहीं गया भाई, पिछले क्वेश्चन में तो एवरेज पूछ के उसने काम खत्म कर दिया था, लेकिन अब इसने सोचा इतना तो सीख लिया है, थोड़ा इससे आगे दिमाग लगाओ। तो देखो भाई, अब एवरेज तो हमारा निकल गया 71, ठीक है। अब इसके आगे इसने इन तीनों के बारे में एक रिलेशन दिया और हमसे कहा नौवीं संख्याएं बताओ, ठीक है। नौवीं संख्या क्या होगी, तो जब मुझे एवरेज पता है तो मैं इनका सम निकाल सकती हूँ। तो इन तीनों संख्याओं का सम कितना होगा, कितनी संख्याओं के बारे में बात हो रही है, तीन के बारे में, तो सम हो गया इनका 213, ठीक है 213। अब सम मुझे पता चल गया है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या, x-5 प्लस जो सम है वो इन तीनों का ही तो है। तो अगर मैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ूं तो मेरा क्या आएगा, मेरा आना चाहिए 213। सिंपल, अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस x कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3x और ये होगा 6 और यहाँ है हमारा 213। अब इसको भी जरा समझ लेते हैं छोटी सी चीज को। -1 और -1 माइनस माइनस प्लस होते हैं भाई। -5 और 1 कितना होगा 6। अभी मैंने आपको बताया जो साइन आपका बड़ी संख्या के आगे यानी 5 और 1 के आगे, देखो माइनस में वैसे तो हमारा, अगर मैं वैसे आपसे पूछूं नॉर्मली कि -5 और -1 में से कौन सी बड़ी है तो आप कहेंगे कि भाई -1 बड़ी है, ठीक है। बट थोड़ी देर के लिए हम इनके साइन को भूल जाते हैं, हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि ये है 5 और ये है 1। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी होनी चाहिए, 5 बड़ी होनी चाहिए। तो 5 के आगे माइनस का साइन है इसलिए हम माइनस ही लगाएंगे। वैसे तो यहाँ भी माइनस है बट मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लस होता तो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आसानी से अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 219।
यानी x की वैल्यू आपकी आएगी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, 73, ये आपको मिल गई। अब x आपने किसको माना था, 8वीं संख्या को, बट क्वेश्चन में हमसे कौन सी संख्या पूछी है, 9वीं संख्या। तो 9वीं संख्या तो इससे एक कम है ना, तो यानी अगर ये आपकी 73 है तो ये आपकी 72 होगी। तो आंसर हमारा आ गया है 72। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसकी अगर आप इसको समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो भाई ये आपका एक बहुत ही अच्छा टाइप रहने वाला है। और ठीक है, और सिर्फ यूपी पुलिस में ही नहीं, देखो मैथ का पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एक माइंड में सेट करके चल रहे हैं कि ठीक है फिलहाल यूपी पुलिस का एग्जाम है तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करते हैं, बाद में जब कोई आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैथ पढ़ लेंगे। चीजें दोबारा दोबारा नहीं पढ़ी जाती। अगर आप, चलो फिलहाल आप कांस्टेबल लेवल की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ को इस तरीके से पढ़ो कि भाई जितने भी आपके एटलीस्ट इस लेवल के एग्जाम हैं उनमें तो आपका एक ही बार में कवर हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हर तरह के क्वेश्चंस को करो ताकि बार बार चीजें ना पढ़नी पड़े कि भाई कुछ दूसरा एग्जाम आया तो उसके लिए फिर से मैथ पढ़ने लगे हैं। एक ही बार में चीजों को इतने अच्छे से समझ के चलो कि बार बार फिर उसको दोबारा से पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 साल पहले एक पति पत्नी की आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान उनकी और उनके बच्चे की आयु का जो एवरेज है वो 20 है। तो बच्चे की आयु बतानी है। एक परिवार है जिसमें माता पिता हैं और एक बच्चा है। ठीक है, उनका एवरेज आपको दिया गया है। पहले फिलहाल हस्बैंड एंड वाइफ का जो एवरेज है वो था, और उसके बाद जब उनका बच्चा हुआ तो उसका भी एवरेज आपका 20 निकला, फिर तीनों का मिला के। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चे की आयु कितनी है। तो देखो भाई, पहले सिर्फ दो दो लोग थे फैमिली में, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। तो इनका एवरेज कितना था आपका 23। अब एक बात का ध्यान रखो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 साल पहले था एवरेज। तो भाई 5 साल पहले एवरेज था तो अब तो एवरेज बढ़ गया होगा ना, दोनों की उम्र बड़ी होगी। ठीक है भाई, मान लीजिए अब मेरी एज कुछ भी है तो अब से 5 साल पहले तो मेरी उम्र कम होगी 5 साल। ठीक है, तो ऐसे ही अब इनकी दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ गई, यानी टोटल कितना बढ़ा, 10 साल। अब देखो, पांच दोनों संख्याएं सेम है, 5 बढ़ी उसकी भी, 5 बढ़ी उसकी भी, तो एवरेज भी कितना बढ़ेगा, 5। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर संख्याएं सेम होती हैं तो एवरेज भी सेम रहता है, यानी अब आप इनका एवरेज कितना हो जाना चाहिए हमारा, 28। क्लियर है, क्योंकि भाई वर्तमान आपसे जो पूछा जा रहा है उस बच्चे की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो आपको दोनों का एवरेज भी वर्तमान वाला लिखना पड़ेगा। तो इनका वर्तमान एवरेज कितना हुआ, 28 हो गया। अब देखो यहाँ पर इस चीज को आपको याद रखने के लिए लिख लेते हैं कि पहले एवरेज 23 था और अब हमने 5 ऐड कर दिया। ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे कि कभी सोचो कि डायरेक्टली 28 आ कहाँ से गया। अब उसके बाद कहा गया कि बच्चे का जन्म हुआ तो 3 सदस्य हो गए, पहले 2 थे, बच्चे के जन्म के बाद 3 हो गए। अब कहा जा रहा है कि भाई वर्तमान में जो औसत है वो 20 है। क्लियर है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे की आयु। देखो ये वाला मेथड मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से होता है। ठीक है, इसीलिए जरूरत होती है कि चीजों को शुरू से करते हुए चलो, समझते हुए चलो, क्योंकि भाई मैथ का ये नहीं है कि अगर मैं आपको आगे आगे क्वेश्चंस करा रही हूँ तो पीछे वाला चाहे झाड़ू लगाते हुए चलो, उसका कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। चीजों को अगर आपने इवन क्वेश्चंस ही नहीं, चैप्टर भी अगर आप एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, तो उसको इस तरीके से पढ़ो कि अगर आगे किसी चैप्टर में वो एप्लीकेबल हो तो आपको याद रहे कि हाँ ये मैंने पिछले में या मैंने किसी चैप्टर में पढ़ा है। क्योंकि यहाँ छोटे बच्चों वाला काम नहीं चलता कि आगे आगे पढ़ रहे हैं पीछे पीछे सब साफ हो रहा है, वहां कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो चीजों को जोड़ के चलोगे तभी काम चलेगा। देखो भाई 3 से 2 जब हमने करा तो 1, दोनों का डिफरेंस हमारा 1 है। यहाँ आपका डिफरेंस कितना होगा, -8। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो चीज क्या है कि अगर यहाँ से आपने नीचे से ऊपर माइनस करना शुरू किया है तो आप आगे भी फिर इसी को रखेंगे मेथड को। यहाँ ये नहीं होगा कि यहाँ से तो नीचे से ऊपर और वहां से ऊपर से नीचे, नहीं। अगर आप डिफरेंस जो है वो नीचे से ऊपर ले रहे हैं, यानी 3 में से आपने 2 को घटाया है, तो यहाँ भी आप फिर 20 में से 28 को घटाएंगे और आपको मिलेगा -8। इस चीज का बस छोटा सा ध्यान रखना। 1 की गुणा करेंगे हम 20 में और 8 की करेंगे हम 2 में, तो ये आपका आएगा कितना, 20। और जब -8 की आप 2 में करेंगे तो कितना आएगा आपका, -16। तो ये हो गया आपका 4 वर्ष या 4 ईयर, यानी जो वो छोटा बच्चा है उसकी उम्र कितनी है, 4 साल है। ठीक है, जब ये एवरेज की बात कर रहे हैं उस टाइम। तो आंसर हमारा आ गया है 4 साल। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु
17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद भी सदस्यों की आयु का औसत वही रहता है जो 3 वर्ष पहले था। बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं, उनका आपको कुछ औसत दिया गया है, ठीक है। फिर एक बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद जो एवरेज है आपका सेम रहता है। तो सेम का मतलब क्या है? इस सेम का मतलब है कि जो आपका अब है, यानी इनका एवरेज अगर 17, 5 साल पहले वाला जो एवरेज है ना, अब इनका एवरेज बच्चे के जन्म के बाद भी 17 ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगी, ठीक है। आप डायरेक्टली करेंगे कि भाई 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 सदस्य है, 5 का 17, फिर 6 हो गए तब भी 17। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखो कि भाई ये जो एवरेज है 17, ये 3 साल पहले है। तो अगर 3 साल पहले इनका एवरेज 17 है, अगर अब अभी हम थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को अगर हटा दे परिवार से, तो अब इनका एवरेज कितना होना चाहिए था? तो परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। उनका एवरेज जो था क्या है? 17 था 3 साल पहले। अब जितने भी घर में सदस्य हैं, जैसे भाई मान लो 5 सदस्य हैं, ये हो गए आपके 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य। थोड़े अजीब से सदस्य हैं पर समझ जाना, ठीक है। तो 5 सदस्य हैं ये। तो अब इनका भी 3 साल बढ़ गया, इनकी भी उम्र 3 साल बढ़ी, इनकी भी उम्र 3 साल बढ़ी, इनकी भी उम्र बढ़ गई, सबकी बढ़ गई। कितनी ज्यादा बना दी क्या सदस्य मैंने? ये कर दिए। इनको हटा देते हैं बेबी को थोड़ी देर के लिए। चलो, अब ये 5 सदस्य हैं। अब जब सबकी आयु 3-3 वर्ष बढ़ी है, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी संख्याएं सेम हो तो एवरेज भी सेम होगा। तो यानी एवरेज भी आपका 3 ही वर्ष बढ़ेगा। क्लियर है? तो यानी अब अगर 3 साल पहले अगर इनका एवरेज 17 था, तो अब इनका एवरेज कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे का जन्म हो गया तो परिवार में कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य। बट एवरेज इनका अब वही है जो 3 साल पहले था, यानी 17। क्लियर है? तो अब कर लेंगे हम सोल्व। 6 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ? 1। अब फिर से वही ध्यान रखो, इधर से अगर ऊपर गए हैं तो इधर से भी फिर नीचे से ऊपर ही जाएंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 3। क्लियर है? अब अपने 1 की इंटू करेंगे हम 17 में, और -3 की करेंगे 5 में। तो ये आपका आएगा कितना? 15। और यहाँ हो गया ये आपका 2। यानी जो वो बच्चा है छोटा, उसकी उम्र कितनी है? 2 साल। क्लियर है? तो ये आपको बड़े ही इजी से मेथड से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझा दिया है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 व्यक्तियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, यानी 54 किलोग्राम है, ठीक है। एक नए व्यक्ति के जुड़ने के बाद 55 हो गया, यानी एक कितने व्यक्ति थे? 6 व्यक्तियों का कुछ वजन का एवरेज दिया गया था आपको। एक सदस्य, एक व्यक्ति और आ गया है तो उनका एवरेज दे दिया गया है। तो जो वो नया व्यक्ति आया है उसका वजन हमें बताना है। पहले कितने लोग थे? 5 थे, इनका एवरेज था 5 का 54। अब एक और आ गया है तो कितने हो गए हैं? ये टोटल 6 हो गए हैं। अब इनका एवरेज कितना हो गया है? 55 हो गया। तो जो एक सदस्य वो आया है उसकी ही हमें क्या बतानी है? वजन बताना है उसका। तो नीचे से ऊपर मान लो करो भाई, 6 और 5 का डिफरेंस 1 हुआ। तो यहां से भी नीचे से ऊपर चले तो यहाँ पर भी डिफरेंस 1 हुआ। अब क्या करेंगे? इस 1 की करेंगे 55 में हम, और इस वाले 1 की करेंगे हम 5 में। तो क्या आया हमारा? 60 kg। यानी जो वो नए सदस्य जो जुड़े हैं उनका वजन कितना है? 60 किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम हमारा आंसर हो। क्लियर है? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 बच्चों की एक कक्षा का औसत 2 बढ़ जाता है जब 30 किलोग्राम वजन का विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला जाए और उसकी जगह एक नया विद्यार्थी आ जाए। तो नए विद्यार्थी का वजन क्या होगा? एक क्लास है जिसका एवरेज 2 बढ़ जाता है जब एक 30 किलोग्राम का छात्र जो है वो कक्षा छोड़कर चला जाता है, और जो नया छात्र है वो उनकी जगह पर आ जाता है। तो भैया एवरेज अगर बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, जब जो नया बच्चा आया होगा उसका वजन कुछ ज्यादा होगा पहले वाले से, तभी तो उस एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखो इसमें क्या करना है, अब जो गया है उसका वजन कितना है? 30 किलोग्राम। अब बढ़, उसने कहा कि औसत जो है वो बढ़ गया है 2, तो ठीक है, अब बढ़ गया तो हमने प्लस का साइन लगाया। अब 2 क्या बढ़ा है? औसत बढ़ा है। तो अगर मैं सम की बात करूं, भाई ये जो 30 है ये तो एक संख्या है ना, प्रॉपर एवरेज थोड़ी ना है। तो अगर मैं ये देखूं कि भाई एक औसत जो है 2 बढ़ा है, तो इन बच्चों का ओवरऑल वजन सबका जितना भी था पहले उसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया टोटल? तो 10 बच्चे हैं, औसत 2 बढ़ा है, तो सम कितना बढ़ा होगा?
तो सम वही कि भाई एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये कितना आया आपका 20। क्लियर है। तो जब हमने इसका सम किया ये आ गया 50 किलोग्राम, यानी जो वो नया बच्चा है उसका वजन 50 किलोग्राम है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एवरेज था वो भी 2 बढ़ गया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा आपको। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और 10 लड़कियों का औसत वजन कितना है, 40 किलोग्राम है। तो सभी का औसत वजन कितना होगा। ठीक है भाई, 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनका एवरेज वेट कितना होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लिखे ये वाला, वैसे जो ये क्वेश्चन है ये आपका एलिगेशन से भी, हम जो क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे वो हम एलिगेशन से करेंगे। वैसे आप इसको सिंपल कर सकते हैं, अपना जो हमारा पुराना वो मेथड है क्या कि भाई पहले तो आप ये निकालो कि भाई एवरेज 50 है तो सम कितना होगा, ऐसे ही आप उनका निकालो कि भाई एवरेज 50 है तो सम कितना होगा। ठीक है, फिर आप उसको प्लस करो, डिवाइड करो, वही, बट हमें उससे बचना है तो हम इसमें एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। वैसे ये जो आपका क्वेश्चन है ये एवरेज चैप्टर में भी आ सकता है एग्जाम में और एलिगेशन चैप्टर में भी आ सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी में भी आप इसको मान के चल सकते हैं। इसीलिए कहा था कि चीजों को जोड़ के पढ़ना, जब एलिगेशन या हम किसी भी चैप्टर पे जाए, भाई परसेंटेज पे जाए, किसी भी चैप्टर को हम करें तो ये अगर उसमें एवरेज का या किसी का भी कोई यूज हो रहा है तो आपको वो याद हो कि हाँ ये मैंने पढ़ा है और ये मुझे अच्छे से याद भी है। ये ना हो कि जब वहां गए तो पता चला कि पीछे वाला तो कुछ याद ही नहीं है। अब ये वाली चीजें अब आपकी काम नहीं आएंगी, अब आप बड़े हो चुके हैं। वो बचपन में ही छोटे बच्चों के साथ ही चल सकता है कि हाँ मैम जो कल पढ़ाया था वो तो अब याद नहीं है, अब आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सब कुछ पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का यूज किसी भी चैप्टर में हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना हर एक चीज को जो भी आप पढ़ रहे हैं। इसीलिए कहा था कि नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना, ताकि एग्जाम टाइम में आप जो है चीजों को बहुत ही जल्दी रिवाइज कर सके। तो एग्जाम जब आता है तो कुछ काम नहीं आता, बस वही आपके नोट्स काम आते हैं, स्पेशली मैथ और रीजनिंग वगैरह जो है, और हिंदी में भी। ठीक है, जीएस में तो आप कह सकते हैं कि वाइड काफी हो जाता है, कितने भी नोट्स बना लो भाई सफिशिएंट नहीं होते, बट वहां भी होने चाहिए अच्छे से नोट्स। बट मैथ एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो मस्ट है, नोट्स के बिना काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, और जो बच्चा पहली बार तैयारी करता है एग्जाम की या फिर पहली बार चीजों को पढ़ रहा है उसके लिए तो नोट्स, ये मान लो भाई सब कुछ है, नोट्स नहीं बनाए तो कुछ भी नहीं किया। तो चलो भाई, पहले हमारे क्या बात हो रही है भाई, लड़के और लड़कियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमने लिख लिया बॉयज एंड गर्ल्स। अब लड़कों का एवरेज कितना है, 50 किलोग्राम है। लड़कियों का एवरेज कितना है, 40 किलोग्राम है। संख्याएं दोनों की सेम है, लड़के भी 10 है लड़की भी 10 है। देखो संख्या की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी वैसे, बट डायरेक्टली नहीं पड़ेगी, मतलब कि ये जरूरत नहीं है मुझे कि मैं 10-10 ही लिखूं। मैं इसका रेशो भी लिख सकती हूँ, जो काम ये संख्याएं करेंगी वही काम मेरा रेशो भी कर देगा। तो रेशो आ गया इनका 1:1। ठीक है, अब रेशो साइन तो पता है, जब चैप्टर रेशो का आएगा। अब देखो यही यहाँ मैं रेशो का भी इस्तेमाल कर दिया, ये मान लो भाई आज तो सारे चैप्टर्स का यूज लग रहा है एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा। एलिगेशन भी यूज हो गया, रेशो भी यूज हो गया, एवरेज भी निकालेंगे, सब कुछ एक ही चैप्टर में कर देंगे। अच्छा हुआ परसेंटेज नहीं पूछा, वरना परसेंटेज का भी यूज हो जाता है इसी में। ठीक है, तो देखो अब एवरेज रेशो हम निकाल चुके हैं इसका। तो अब हमें इसमें क्या करना होता है, इन दोनों की हम करते हैं मल्टी। जब आप एक की 50 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 50, और जब आप एक की 40 में करेंगे तो आएगा आपका 40। अब एक तरह से ये जो हमने किया है, ये हमने सम निकाला है कि भाई इन सारे बच्चों का सम कितना होगा। ठीक है, सम अगर आप करते, मान लीजिए आपका यहाँ पर 10 होता तो आप 10 की पहले 50 में गुणा करते, फिर इस 10 की 40 में करते, तो ओवरऑल आपका सम निकल जाता ना कि जितने भी बच्चे हैं उनके वजन का सम क्या है। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए यहाँ पर तो फिर भी संख्याएं चलो 10-10 हैं, वैसे तो 10 में भी टाइम टेकिंग तो हो ही जाता है, बट फिर भी इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इसका रेशो निकाल लेते हैं। जो काम हमारा ये संख्याएं करेंगी वही काम हमारा रेशो भी करेगा। तो यानी इन बच्चों का टोटल वजन कितना है, ये हो गया हमारा। अब हमें तो निकालना है एवरेज। अब एवरेज क्या होता है कि भाई सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैसे तो ये बच्चे 10 और 10 20 थे, बट मैं तो यहाँ रेशो मान के चल रही हूँ, तो अभी मेरा ये मान के चल रही हूँ मैं कि एक लड़का और एक लड़की रेशो में जो है। ठीक है, तो यानी कितने हैं, ये 2 हैं, तो ये कितना हुआ आपका 90, और जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आया 45। क्लियर है, तो आंसर हो गया हमारा 45। ठीक है, तो चीजें वही रहती हैं, बस हमें उसको कैसे इजी बनाना है क्वेश्चन को, वो हमें सीखना होता है।
तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे, बिल्कुल भी वो वाला मेथड अप्लाई मत करना कि सम निकालना पहले ये करना, ठीक है, क्योंकि वो फिर कैलकुलेटिव बनाता है। आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यही होगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि भाई 3 दिन का औसत तापमान 30 डिग्री है, तो 3 दिन का कुल तापमान क्या होगा। अब काफी देर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे हार्ड हार्ड, अब लास्ट में मैंने आपको एक इजी सा क्वेश्चन दिया है। वैसे तो ये आप खुद ही कर सकते हैं, बट चलो फिर भी करा देते हैं, ठीक है। अब 3 दिन का एवरेज क्या है, तो कुल तापमान क्या होगा, तो कुल तापमान हम निकाल लेंगे क्या कि सम हमारा क्या होता है, एवरेज मल्टी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हमें निकालना है सम, एवरेज कितना है 30, कितने दिन की बात हो रही है, 3 दिन के तापमान की, 3 दिन की ना, हाँ, ठीक है। तो एवरेज कितना हुआ आपका 90, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना 90, ठीक है। तो 3 दिन का जो कुल तापमान है, यानी फिर पहले दिन कुछ रहा होगा, फिर दूसरे दिन कुछ रहा होगा, तीसरे दिन, और अगर उसका हम टोटल निकाले तो वो ये नहीं है कि एक दिन का इतना टेम्परेचर है, वो तीनों का, मान लीजिए 30 दिन, एक दिन 30 डिग्री है, एक दिन कुछ है, एक दिन कुछ है, फिर आप तीनों का जोड़ेंगे तो वो 90। और यही है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज काफी अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन किए हैं। मैंने आपसे कहा था कि चीजों को बेसिक से लेके चलेंगे, और जितना आपके एग्जाम का लेवल है हम उससे, ये मान लीजिए काफी स्टेप हम आगे तक ही करेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चों का अगर ये लग रहा हो स्टार्टिंग ही क्लासेस देख के कि भाई काफी इजी चैप्टर रहने वाला है, तो नहीं भाई, चैप्टर इतना भी इजी नहीं है, हाँ, बट ये है कि मैं आपको पढ़ाऊंगी इस तरीके से कि आपको लगेगा वो इजी ही, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।